हेलो। चलो भाई, गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून। बोलो। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले थे, है ना? स्टार्ट करें। आईपीएल, हाँ आईपीएल, आईपीएल है। आईपीएल, आईपीएल का मजा ले लो। चलो, लेट्स गो फॉर द आईपीएल। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने किया था। एक मिनट रुकना। इवनिंग का क्लास इसलिए कैंसिल किया क्योंकि 2 बजे का क्लास, आपके बाद मेरा 2 बजे का एक क्लास होता था, वो नहीं हो पाया इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण, तो उनका क्लास रखना पड़ा मुझे, है ना? इसके लिए क्लास आपका कैंसिल किया। ऑलरेडी 8:30 टू एक क्लास रखना पड़ा था, इसलिए आप एक मिनट। अभी आवाज आ रही है क्या सबको? बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस। अब थोड़ा कैमरा ऑन करके देखते। ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट व्हेन ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट। देखो 15 तक का चल रहा है, बातें हो रही है, अभी तक आया नहीं है परमिशन। फुल परमिशन आने दो, फिर देखते हैं। बट मोस्टली हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। अब इतना दिन वेट किया तो थोड़ा दिन तो वेट करो। साक्षी होने वाला है। हाँ, जल्दी से करो, जल्दी से करो। आप आना चालू करो, हम चालू कर देंगे। आप बोलो कब आ रहे हो आप लोग? अच्छा, चलो चलो, सुनो सुनो सुनो, एक तरह का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, आ जाओ, कल आ जाओ। चलो, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। विच ऑफ द विच ऑफ द विच ऑफ द सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर बोले की डेट बोले। अभी अभी आवाज आएगी, आएगी, रुको ना, मैं बोल यार, बीच बीच में चुप भी होता हूं। अभी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आ रही है ना यार? तंग मत करो तुम लोग। अरे, जिसका बाकियों का नेट का प्रॉब्लम है तो वो भी बोल रहा है सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैं क्या करूं बोलो?
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ध्यान से सुनते जाओ, कैमरा बंद किया है मैंने, क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है वो करेक्ट है या वैलिड है। n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू +½ दूसरा n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू +½ चलो पहले ये दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ये दो क्वेश्चन करते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बोलो। l का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है जल्दी बताओ। l का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है जल्दी बताओ। l का वैल्यू 0 to n-1 रेंज करता है, 0 to n-1, मतलब l का वैल्यू केवल 0 हो सकता है। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू ओनली 0 हो सकता है, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। चलो अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है बोलो। m का वैल्यू कहां से जा सकता है बोलो। m का वैल्यू जाता है कहां से कहां तक, -l से +l, तो m का ओनली वैल्यू 0 है कि नहीं। और s का वैल्यू हमेशा दो चीजें हो सकती है, या तो +½ या तो -½ तो क्या आप चेक करके देखो क्या पहला वैलिड है, क्या पहला चलेगा, ये सही हो सकता है, ये कोई इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, हाँ या ना बोलो। यस, बात समझ में आई या नहीं आई। बोलता है क्या ये अलाउड है, ये अलाउड है। n का वैल्यू 1 के लिए क्या l का वैल्यू 0 हो सकता है, बोलता है हाँ। l का वैल्यू 0 के लिए m का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, हाँ। s का वैल्यू +½ हो सकता है क्या, बोला हाँ। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है, सेकंड क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है। ये आंसर हो गया फर्स्ट का, वैलिड। हाँ सेकंड वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है, कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज नॉट वैलिड। n = 1 के लिए l का वैल्यू केवल 0 हो सकता है, इट कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी 1। 1 मतलब क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेल के लिए आपके p ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो आप p ऑर्बिटल कहां से ले रहे हो, बात समझ में आ रहा है। l का वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, l का वैल्यू 0 मतलब s सबसेल, l का वैल्यू 1 मतलब p सबसेल, l का वैल्यू 2 मतलब d सबसेल, 3 मतलब f सबसेल। तो क्या 1 के लिए p ऑर्बिटल होता है क्या, बोलता है एकदम गलत बात, दिस इज नॉट वैलिड। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है। किसी को किसी भी तरह का डाउट है, किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो बोलो। एल मुसीबत की जड़ है इसलिए इनवैलिड, एल नहीं हो सकता, यस एल इज नॉट पॉसिबल, एल इज नॉट पॉसिबल, नो डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते। तो इस तरह के आप सवाल पूछते थे ना सर, क्वांटम नंबर में किस तरह के सवाल पूछे जाते, तो तरह के सवाल पूछे जाते है ना। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 3D ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 3D ऑर्बिटल है, इसके लिए वैलिड क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है बताओ। तो अगर 3D है तो n का वैल्यू 100% 3 है कि नहीं। 3D मतलब n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू क्या होगा बताओ यहां पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l इन दिस केस। थर्ड शेल में d ऑर्बिटल का l का वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 नहीं, 0 मतलब 3s, 0 मतलब 3s, ये 0 होगा, 3p करे तो 1
और 3d करें तो l का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, l का वैल्यू केवल होगा 2। बात समझ में आ रहा है? 0 1 2 पॉसिबल है किसके लिए, थर्ड शेल के लिए, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं 3d तो d का मतलब l का वैल्यू 2। बात समझ में आया? जयदीप कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। जयदीप यू वांट टू आस्क समथिंग? ये बात क्लियर हुआ? अगर d दे दिया गया है तो l का वैल्यू फिक्स हो गया, अब आप नहीं बोल सकते। हाँ ध्यान से सुनो, मैंने अगर कहा n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो मेरे पास थर्ड शेल में मेरे पास क्या क्या आता है, 3s आ सकता है, 3p आ सकता है, 3d आ सकता है, 3f तो होता नहीं। तो ये n का वैल्यू हो गया 3, n का वैल्यू 3, और l का वैल्यू अगर 0 है तो वो रिप्रेजेंट करता है 3s को, है ना। n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 1 तो ये रिप्रेजेंट करता है 3p को। बात समझो, n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2 ये रिप्रेजेंट करता है 3d को। तो आप ऐसा बोलेंगे क्या, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाँ वैलिड है, लेकिन 3 और 0 का कॉम्बिनेशन आपको बनाएगा 3s, ये बनाएगा 3p, और ये कहलाता है 3d। आपको बोल रहा है बताओ 3d ऑर्बिटल के l का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, बोलोगे क्या, बोलो ऐसा बोलोगे क्या? गलत है या नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात क्लियर हो रही है कि M3 के लिए 0 1 2 L सब होता है, लेकिन 3D के लिए L का वैल्यू फिक्स है, वो 2। बात समझ में आ गया? क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। तो 3D के लिए बात समझो, 3D ऑर्बिटल अगर आपको पूछा जाए 3 ऑर्बिटल के लिए वैलिड क्वांटम नंबर, वैलिड क्वांटम नंबर, 3D वैलिड क्वांटम नंबर फॉर 3D, यहां बोल दिया गया है कि भैया 3D के लिए लो, आप किसी के लिए वैलिड है या नहीं है, किसी दूसरे के लिए होगा तो भी 3D के लिए वैलिड नहीं हो सकता, है ना। तो यहां हो जाएगा n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, और m का वैल्यू क्या हो सकता है बोलो, ऑर्बिटल में कितने, 3D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो बोलता है n का वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 सब वैलिड है कि नहीं, और s का वैल्यू +½ और -½ सब वैलिड है। इसका मतलब समझो 3D के लिए 5 वैलिड क्वांटम नंबर होंगे, कौन कौन सा, n = 3, l = 2, m = -2, s = 5 नहीं 10 हो जाएंगे, रादर 10 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 क्वांटम नंबर वैलिड होंगे, हाँ या ना, 10 क्वांटम नंबर वैलिड होंगे, n l m s। तो ये होगा 3 2 -2 +½ 3 2 -2 -½ उसी तरह होगा n l m s 3 2 -1 +½ 3 2 -1 -½ ये एक इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को जिसका स्पिन क्लॉकवाइज है, इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा बताया जा रहा है। उसी तरह ये हो गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी पांचवा क्या होगा, NLMS 3 2 0 +½ 3 2 0 -½ उसी तरह +2 के लिए होगा और +1 के लिए होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 10 क्वांटम नंबर वैलिड होंगे जो 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉन को बताते रहेंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। कितनों को अभी भी डाउट है?
कितनों का अभी भी डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो डाउट लिखो, मैं उसको पहले डाउट क्लियर करूं। एस में, एस मतलब स्पिन। देखो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला। अगर एक को प्लस हाफ बोलोगे तो दूसरे को माइनस हाफ बोला जाता है। ये पहले ही बताया है मैंने कि हर ऑर्बिटल में दो होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कल पे इस बात समझ में आया क्या? हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक का होगा प्लस हाफ तो दूसरा का होगा माइनस हाफ। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं। आप दो। बोल रहा है इनमें से कौन वैलिड होगा? क्या बात कर रहे हो यार, स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। चलो मैं मोबाइल डेटा ट्राई करता हूं तुमको। मेरा मेरा तो यार स्क्रीन अच्छा खास, मतलब मेरा स्पीड तो बहुत ठीक ठाक है। ठीक है, एक बार चलो मोबाइल डेटा से ट्राई करता हूं। तुम बोल रहे हो अगर इंटरनेट हुए तो मैं मोबाइल डेटा से ट्राई करता हूं। ये भी एक बार देखते हैं, करके देखते हैं। वेट करना 1 मिनट के लिए, मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूं, कनेक्शन बदल के देखता हूं। अभी बताओ, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या? मैंने मोबाइल डेटा पे लेके आया हूं, अभी क्लियर है क्या? ओके। आपको वैलिड क्वांटम नंबर बताने हैं, है ना? n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू +4 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। m इज इक्वल टू प्लस हाफ। कौन सा वैलिड रहेगा और कौन इनवैलिड है आपको ये बताना। l इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू +4, s इज इक्वल टू -1/2। तीसरा, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू +1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। फोर्थ, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +3, s इज इक्वल टू -हाफ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो आपको बताना है करके कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। अच्छा पहले मैं बोलूंगा फर्स्ट बताओ, करेक्ट और इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इनवैलिड, क्यों इनवैलिड? कहां पर प्रॉब्लम है? लोचा किधर है? लोचा किधर है बताओ, लोचा किधर है? हाँ, एल का वैल्यू +4 नहीं हो सकता है। एल का वैल्यू अगर 3 है तो एम का वैल्यू केवल +3 से लेकर -3 तक जा सकता है। +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3 जा सकता है। बोला +4 नॉट वैलिड, इनवैलिड है। बात समझ में आ रहा है? एस, चलो तो ये हो गया इनवैलिड, ये हो गया इनवैलिड क्वांटम नंबर। अच्छा, सेकंड इनवैलिड या वैलिड? क्यों है इनवैलिड? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहां पर प्रॉब्लम है? लोचा किधर है? एल इज इनकरेक्ट। यस, एल इज इनकरेक्ट। एल का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है?
अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 से लेकर 0 1 2 3 तक हो सकता है। 4 इज इनवैलिड। इनवैलिड, परफेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, अच्छा अच्छा पकड़ रहे हो। हाँ, थर्ड के लिए पॉसिबल है, हाँ वैलिड। बोलता है n4 तो l3 बोलता है एकदम आसानी से, m+1 आसानी से, तो ये वैलिड है। अच्छा, अगर ये वैलिड है तो मुझे बताओगे क्या, ये कौन से सबशेल के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है? ये कौन सा सबशेल है? कौन सा सबशेल है ये बता सकते हैं क्या? कौन सा एग्जैक्ट बताओ। 4f, 4f पक्का, 4f पक्का। 0 इज फॉर s, यस, ये हो जाएगा 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, 4f सबशेल को इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, 4d नहीं, 0 इज s, 1 इज p, 2 इज d एंड 3 इज f। l का वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब ये 4f है। बात समझ में आ रही है? 4d वाले क्लियर हुआ? आबोली, आबोली, इज इट क्लियर? अब तो समझ में आ रहा है कि हाउ दे आस्क क्वेश्चंस, हाउ दे आस्क क्वेश्चंस। वेरी गुड। चलो कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं आपको। एक मिनट, फोर्थ रह गया। हाँ फोर्थ बता दो, हाँ फोर्थ बता दो। n इज इक्वल टू 3 के लिए l इज इक्वल टू 2 चलेगा, बट m इनवैलिड है तो इसीलिए वो इनवैलिड हो, है कि नहीं? इनवैलिड हो गया ना, m के कारण इनवैलिड हो गया, m ज्यादा है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बड़े आगे, बड़े आगे बोलो, जस्ट 1 मिनट का टाइम दो मुझे। मतलब एल एम एंड एस की वैल्यू शेल में एन से कम होनी चाहिए ना? यस, 100%, 100% सही रहा। देखो ना, हमने निकाला था ना, एन के लिए एल का वैल्यू कैसे वैरी करता है, एल के लिए एम का वैल्यू कैसे वैरी करता है, एम के लिए एस का वैल्यू कैसे वैरी करता है, ये सब हमने निकाला था, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है? ए, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। s से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल प्लस हाफ माइनस हाफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। l का वैल्यू, m का वैल्यू 0, a। b इज n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू -1। c, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0। एंड d, देखो क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं कि आंसर आ गया, वेरी गुड, m का वैल्यू -1। बी इज द करेक्ट, हाँ बी 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 बी
है ना। ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? बोलता है भैया ये कहां से आ गया, है ना। एम में लोचा है ना, एम में लोचा है। हाँ चलो अभी एक और सवाल पूछता हूं, एक और सवाल देता हूं यार, ये बुक। हम्म अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देता हूं। अच्छा आजा आजा, क्या टाइम ले रहा है। क्वेश्चंस किधर गए किधर गए किधर गए। अच्छा। क्वांटम नंबर आ गया, आ गया। चलो मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो ऑडिबल कहां से रहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। चलो ये बताओ, इसका इसका पोल ले लेता हूं, पहले ये सॉल्व करके डन करना, आंसर मत बताना, डन करना फिर पोल दूंगा, है ना। चलो योर पोल स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम है, कीजिए। चलो वेरी गुड, सभी लोग रेस्पॉन्ड करो। हाँ ये तो किया है, वही तो क्वेश्चन फ्रेम करके ये तो किया है, यस किया है ना, अभी किया ना। मोस्ट ऑफ लोगों का सही हो रहा है, मोस्ट ऑफ लोग सही कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो इसका आंसर देखो, जो लोग गलत कर रहे हैं गलत मत करो। हाँ इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। कैसे सी है? एकदम सिंपल, आपको बोल रहा है 4f ऑर्बिटल, 4f मतलब n का वैल्यू 100% 4 और l का वैल्यू, अगर f की बात करें तो
S 0 मतलब S, L का वैल्यू 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D एंड 3 मतलब F। तो L का वैल्यू 3 होना चाहिए, 4 और 3। सो 4 एंड 3 कौन कौन सा मिल रहा है? आप ध्यान से देखो, 4 एंड 3 कहां मिल रहा है? बोल रहा है 4 3, 4 4 ये तो इनवैलिड है, ये 3 वाला इनवैलिड है, 4 3 ये दोनों वैलिड है। अब बोल रहा है m का वैल्यू +4 क्या चलेगा? बोलता है नो, इनवैलिड। तो ये खत्म हो गया, तो C इज द करेक्ट आंसर। तो C बता रहा है आपके 4F को। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? इजी तो है, देखो समझ में आ गया तो सब चीजें इजी लगती है, समझ में नहीं आया तो चीजें डिफिकल्ट जाती है। अभी मैं एक और सवाल दे रहा हूं, अब इसको सोच के करना। जल्दीबाजी में मत करना, सोच के पहले क्वेश्चन समझो और फिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देवयानी फिर से एक्सप्लेन करूं? एक मिनट आने दो पहले, हाँ पोल देंगे, पहले आप सॉल्व कर लो फिर पोल देता हूं। देवयानी फिर से एक्सप्लेन करूं? कौन सा एक्सप्लेन करूं वापस से? हाँ देवयानी तो बाद में देख लेना यार, कैसा ना, एक पक जाएंगे बच्चे फिर। एकदम सिंपल लोग बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो फिर से एक्सप्लेन, तो बाद में पूछ लेना मुझसे। लेट ज्वाइन हो गया क्या? ठीक है। What is the maximum number of electron in an atom that can have quantum number this? जिसका n का वैल्यू 4 और m का वैल्यू +1 है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका n का वैल्यू 4 और m का वैल्यू +1 हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉल्व करो। बोल दूं? बोल दूं? चलो एक पोल दे दिया। क्या बात है, ABCD सब चढ़ा दिया तुम लोगों ने। अरे तुक्का मार रहे हो क्या? क्या बात है, लोग एकदम डी और ई में तो बराबर बराबर हो गया। चलो आंसर ई है, समझो ध्यान से समझो। चलो इसका इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। बोल रहा है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका n का वैल्यू 4 होगा और m का वैल्यू +1 होगा। अब बात समझो, एकदम सिंपल सा बात सिंपल सा है। n का वैल्यू जब 4 होगा तो l का वैल्यू यहां पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना? और इस 0 के लिए m का वैल्यू होगा 0, इसके लिए m का वैल्यू होगा -1 0 एंड +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए m का वैल्यू होगा -3 -2 -1 0 +1 +2
+3, है ना। अब मुझे आप बताओ n का वैल्यू 4 और m का वैल्यू +1 आपको कितनी जगह पे दिख रहा है? एट हाउ मेनी प्लेसेस यू कैन सी प्लस। देखो यहां l का कुछ बात ही नहीं कर रहा है, l की कोई बात ही नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? n की बात कर रहा है और m की बात कर रहा है। तो m+1 आपको 3 जगह पे दिख रहा है, m 3 जगह पे दिख रहा है जिसका वैल्यू +1 है। तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। तो 3 ऑर्बिटल में अब इसके लिए s आएगा, देखना s क्या आएगा, एक बार आएगा +½ और दूसरी बार आएगा -। उसी तरह इसके लिए भी +½ -½ उसके लिए भी +½ -½ तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बात समझ में आ रही है क्या? तो बोल रहा है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका L का वैल्यू 4 है और M का वैल्यू जो है वो +1 है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल ऐसे बन रहे हैं। M का वैल्यू से क्या मिलता है? ऑर्बिटल। तो 3 ऐसे अगर +m मिल गए, फॉर n इज इक्वल टू 4 वी हैव 3 + 1। +1 3 बार आ रहा है, तो अगर +1 3 बार आ रहा है मतलब 3 ऑर्बिटल है जिसका +1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6। समझा या नहीं समझा? नहीं समझा तो बोलो, वापस से एक्सप्लेन करो। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो। थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया गया, तो क्वेश्चन के वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। साक्षी रिपीट करो। देखो इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है, x2 क्यों? देखो n क्या बताता है? n बताता है शेल। n क्या बताता है? शेल। ये क्या बताता है? सब शेल। और m का एक एक वैल्यू क्या बताता है? ऑर्बिटल। तो क्या आप मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो क्या, कि कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसके लिए n का वैल्यू 4 और m का वैल्यू +1 है? तो बोला सर ऐसे 3 ऑर्बिटल मुझे दिख रहे हैं जिसके लिए n का वैल्यू 4 और m का वैल्यू +1 है। वो कौन कौन है? वो एक है, देखो यहां से अगर आप समझो वो कौन कौन है, तो बोलता है ए है 4p। 4p के लिए एक +1 आ रहा है, दूसरा आ रहा है 4d और तीसरा आ रहा है 4f। सबके लिए +1 होगा क्या वैल्यू? m, है ना। अगर आप इसको देखो तो ये हो गया 4s, है ना। अब इसको आप बोलेंगे 4px 4py एंड 4pz। तो उनमें से एक का वैल्यू होगा +1, एक का वैल्यू होगा -1 और एक का वैल्यू होगा 0। तो 4p ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका वैल्यू होगा, m का वैल्यू होगा 1। तो एक ऑर्बिटल अगर 4p वाला है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। उसी तरह 4d वाले के लिए भी एक +1, m का वैल्यू +1 आएगा तो उसका एक ऑर्बिटल होगा और एक 4f का ऑर्बिटल। आपको और आसानी से समझाओ तो देखो 4s में m का वैल्यू हमेशा से 0 होता है। 4s l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू 0 होगा। 4p के लिए m 1 मिनट इरेज हो गया। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारे पास n इज इक्वल टू 4 मतलब क्या हो गया? फोर्थ शेल पे कितने ऑर्बिटल होंगे? तो बोलता है 4 ऑर्बिटल सब शेल होंगे। 4s 4p 4d एंड 4f, है ना। किसी भी शेल में कितने सब शेल होते हैं? दैट इज इक्वल टू शेल नंबर। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे? इक्वल टू इट्स शेल नंबर। एल का वैल्यू 0 1 2 3। अब यहां पर m का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता, केवल 0 होगा। तो यहां पर एक ऑर्बिटल बनेगा जिसका वैल्यू, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये तो मेरा है ही नहीं क्योंकि m का वैल्यू 1 चाहिए। अब यहां 4p के लिए 4p के ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल कैसे इंडिकेट होते हैं? -1 0 और 1 से। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ये -1 वाला है, ये 0 और ये +1। तो मतलब एक +1 m का वैल्यू मिल गया आपको। उसी तरह d के लिए d का वैल्यू कितना होता है? m का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -2 -1 0 1 एंड 2। तो यहां 5 ऑर्बिटल, क्योंकि m का वैल्यू 5 है इसीलिए 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा
तो एक वाला है -2, एक है -1, एक 0, एक +1 और एक +2। तो +1m वाला और एक ऑर्बिटल मिला, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह f के लिए m का वैल्यू होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो f ऑर्बिटल में 7 दिखते हैं, f सबशेल में 7 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो बोलता है एक और प्लस m वाला, m का वैल्यू जहां +1 है, तो ऐसे कितने ऑर्बिटल मिल गए? बोलता है 1, 2 और 3। तो 3 ऑर्बिटल्स अगर मिले हैं आपको, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। अभी समझ में आया क्या? बोलो, अभी समझ में आया क्या? हाँ, m एक्चुअल बॉल ऑर्बिटल है, m एक्चुअल ऑर्बिटल है। m से तो पता लगता है ना, ये बताता है शेल, ये बताता है सबशेल, और m बताता है ऑर्बिटल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोल बोल। प्रीवियस स्लाइड कौन सा है? स्लाइड शांतनु, कौन सा था प्रीवियस स्लाइड? एक मिनट के लिए वेट करना, शायद फ्रीज होगा आपका स्क्रीन। बोलो भाई, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ, जय कुमार एकदम परफेक्ट, जय कुमार एकदम परफेक्ट। यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। ये है प्रीवियस स्लाइड, यही कुछ सवाल पूछा गया था। बोलो, प्रीवियस स्लाइड किसी ने बोला था? प्रीवियस स्लाइड बोलो। अभी क्लियर है सबको? हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। इधर आ गया यार, क्वांटम नंबर से नीचे आ गए। चलो कोई बात नहीं। क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस और दे देता हूँ।
चलो ये सॉल्व करो, ये जेई 2009 का क्वेश्चन। ये जेई 2009 का क्वेश्चन। कहां से क्वेश्चन? ये सारे एक ओपी टंडन करके बुक है, आपको वो नहीं खरीदनी है। आपको ना अगर बुक खरीदनी है तो सिंगेज का बुक खरीद लेना, है ना। ये भेज देता हूं मैं आपको, कट करके भेज देता हूं। अभी बहुत सारा असाइनमेंट दूंगा। डन हो गया? क्या बात है, क्या बात है, लाइटनिंग स्पीड से कर रहे हो आप लोग। चलो, अरे आंसर नहीं बताने का, अरे आंसर नहीं बताने का। आंसर बता दोगे तो कैसे बाकी लोग कैसे करेंगे? पोल दे दिया मैंने, पोल करो। आप गलत भी हो सकते हो। रैंक 1 रजिया काजी, तेजस्विनी कदम रैंक 2, बालाजी कदम रैंक 3, आर्या तुपे रैंक 4, प्रणव कदम 5th, अभिषेक दायगुड़े 6th, प्रणव 7th, कल्पेश 8th, सर्विल 9th एंड प्रथमेश 10th। चलो अभी देखते हैं इसका आंसर। इम्पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा है? 3 के लिए 2 चलता है क्या? बोलता है हाँ भैया चलेगा। 3 के लिए 2 चलेगा, और m ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। हाफ प्लस हाफ, कुछ नहीं दिया गया तो प्लस हाफ, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बी 4 के लिए का वैल्यू 0 चलता है, m का वैल्यू 0 चलता है, ये चलता है, हाँ ये भी चलता है। सी ये n के लिए l, हाँ m गलत। l के लिए अगर 2 है तो m का वैल्यू -2 से लेकर +2 तक जाएगा, -3 होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है ये हो गया 3, तो 3D में 7 ऑर्बिटल है ही नहीं। अब -3 मतलब कितने हो गए? 7। तो बोलता है ये तो गलत ही है, 3D में 5 ही होता है, तो -3 हो नहीं सकता है। तो सी इज इनवैलिड, ये हो गया रॉन्ग। तो बोलो, जेई डिफिकल्ट आता है क्या? क्या लग रहा है आपको, डिफिकल्ट आते हैं जेई के क्वेश्चंस? सी करेक्ट आंसर इज ए। हाँ, मतलब इसमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना, इनवैलिड, तो सी इज इनवैलिड। तो ए वैलिड है, बी वैलिड है, डी भी वैलिड है, तो सी इनवैलिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अभी जेई और नीट के ही क्वेश्चंस में ले रहा हूं। इसलिए करवा दिया ताकि आपको जब मैं क्वेश्चंस दूं सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास आइडिया रहे कि क्वेश्चंस कैसे करने। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट डेफिनेटली हम लोग जब क्वेश्चंस देंगे, आपको दूंगा, तो आपको आपके लिए होना चाहिए सर। क्या हो गया भैया, आ जा। हाँ मैं बोला था ना कि मैं लॉग इन लॉग आउट कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एआई 2004, जेई 2004 का क्वेश्चन, 2004 का क्वेश्चन। डन करना है ना, आंसर मत बता। अच्छा ये अभी शायद किया हमने, है ना। यही क्वेश्चन वापस से देखो, पहले भी आया हुआ था, अभी भी आ गया, तो रिपीटेशन भी होते। चलो इसका ऑप्शन दे देता हूं। ये शायद क्वेश्चन किया हुआ है 4F के लिए, सिंपल है। अभी तो किया था, यस अभी तो किया था। अब सबका 100% करेक्ट आना चाहिए, तो 100% करेक्ट आना चाहिए, अब भी किया था। चलो अब एक मेडिकल का क्वेश्चन, पीएमटी का क्वेश्चन, राजस्थान पीएमटी का क्वेश्चन आ रहा है।
5। इसका आंसर सी कर रहे लोग, सब लोग, वेरी गुड। चलो देखें इसका क्या आंसर है। एन का वैल्यू, एल का वैल्यू 3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, ये गलत है, बी गलत है, ये भी गलत है, सी करेक्ट है, डी भी, डी गलत है क्या? ये डी भी तो सही है ना, नहीं सही है क्या बोलो? डी का वैल्यू सही है कि नहीं? हाँ डी भी सही है यार, तो लेकिन 4f नहीं है। हाँ डी इज करेक्ट बट नॉट 4f, बट नॉट 4f। 4f कौन इंडिकेट कर रहा है? 4f केवल ये इंडिकेट कर रहा है ना, 4f पूछा जा रहा था, तो ये समझ लेना, ये वैलिड है, वैलिड, वैलिड बट फॉर 4f। चलो नेक्स्ट वन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। खुल जा यार, खुल जा। Q5, प्रॉब्लम नंबर 5। ये कर लो। डी, वहां 4f पूछा जा रहा है, तो डी गलत है ना, डी वैलिड है बट 4f नहीं है। हमसे पूछा जा रहा था कौन सा इनमें से 4 के लिए है, तो सी वाज द करेक्ट आंसर। कल्पेश, द करेक्ट क्वांटम नंबर 3p इलेक्ट्रॉन्स आर। चलो दे दू पोल, डन हो चुका है 2 लोगों का। चलो पोल दे देता हूं। क्या बात है, यहां तो एकदम अलग अलग आंसर आ गए, ए बी सी डी सारे आ रहे। कुछ लोग पढ़ नहीं रहे, ये बता रहा है। अगर आप गलतियां कर रहे हो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। घर पे बैठ के पढ़ोगे जो पढ़ा रहा हूं तो गलतियां नहीं। चलो लेट्स चेक इट आउट कि 3p के लिए कौन इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले p अगर है तो p के लिए 0, और l का वैल्यू जो है, l का वैल्यू 0 इज फॉर s, 1 फॉर p। मतलब n का वैल्यू होना चाहिए 3 और l का वैल्यू होना चाहिए 1। तो एक ही वैलिड है, दैट इज b, है ना। ये जो बता रहा है, ये बता रहा है 3d। अब ये -2 तो हो सकता है, क्या बोलता है, इम्पॉसिबल। l का वैल्यू -2 कभी नहीं होता है ना। तो b इज द करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में, बोलो। l का वैल्यू 2 हो सकता है, लेकिन क्या पूछ रहा है, 3p इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है। 3p, तो 3p आप किसको बोलोगे? अगर l का वैल्यू 2 ले लोगे तो वो बन जाएगा 3d, तो मुझे 3d तो पूछा ही नहीं जा रहा है। हाँ 2 होता तो, अगर l का वैल्यू ये होता, ये कौन से इलेक्ट्रॉन को मैं पूछूं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 3d को स्पेसिफाई कर रहा है। हाँ a इज वैलिड बट नॉट करेक्ट फॉर 3p इलेक्ट्रॉन्स। यस जय, एकदम सही। ठीक है, क्लियर है, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, हो जाएगा सॉल्व आपसे अब। चलो, तो इस तरह का मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भेज देता हूं जो आपको सॉल्व करना है, और हम एक, आपको एक आइडिया मैंने दे दिया क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। मैं बहुत सारा असाइनमेंट देता हूं, वो सॉल्व कर लेना। अभी हम कल से थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। हम लोग बढ़ जाएंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, नोड्स, एंड देन वी विल मूव इनटू स्क्रीनिंग इफेक्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एकदम अंदर डिटेल में चले जाएंगे, चैप्टर खत्म करेंगे,
अब 10-15 दिन में एक नया चैप्टर खत्म करें। आप कौन से ग्रुप में नहीं हो? मैं फर्स्ट सेकंड ग्रुप में भेजने वाला हूँ, 10th और 9th के ग्रुप में भेजने वाला हूँ, वहां तो होने चाहिए आप लोग। तो आप जो कंसर्न पर्सन है उसको बोलो आपको ऐड कर देगा, ठीक है? 9th का है ना, 9th बी का देयर इज अ ग्रुप। आर्यन, आई कैन नॉट ऐड यू। आप जो भी क्लास में हो ना, आप कौन से क्लास में हो आर्यन? आर्यन कौन से क्लास में हो तुम? 9th में ना? तो आर्यन 9th बी का एक ग्रुप है, आप उसको बोलो ऐड करने के लिए आपके सर को, ठीक है? आपके सर को बोलो ऐड करने के लिए, जो भी आपके क्लास टीचर है उसको बोलो ऐड करने के लिए, ठीक है? हाँ, कॉन्टेक्ट प्रशांत सर, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, आज के लिए अलविदा, विल मीट अगेन टुमारो, थैंक यू।